भविष्यवाणी। अनंतवीर्य भगवान की पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा शीघ्रातिशीघ्र हो जाए, ऐसी गुरुवर की भावना रही। इस दृष्टि से पहले मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई का मुहूर्त निकाला गया। 19 से 23 मई की तिथि भी सुनिश्चित हो गई, किंतु इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर करने की भावना व अन्य कारणों से आयोजकों ने गुरुवर से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा, यदि दिसंबर में यह कार्यक्रम करने की हो जाए तो बहुत प्रभावना होगी। गुरुजी बोले, मेरी भावना मूर्ति को खड़ी हुई देखने की थी, सो पूरी हो गई। और जो आप लोग दिसंबर में पंच कल्याण की बात करते हो, सो वह हमारे सामने होने वाला नहीं है। सब ने मिल के कहा, आपके ही सामने होगा। गुरुजी बोले, हमारे शरीर की स्थिति हम जानते हैं। हम लोगों ने कहा, आपकी छत्र छाया में सभी लोग मिलकर यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। गुरुजी बोले, सब लोगों के मिलने की बात करते हो, पहले तुम 6 आचार्य उपस्थित तो एक हो जाओ। चारों चौके वाले संघपति भी एक साथ नहीं आते और सबके मिलने की बातें करते हो। अंतर्राष्ट्रीय छोड़ो, राष्ट्रीय स्तर पर ही यह कार्यक्रम कर लो। मेरे सामने करना है तो दिसंबर का इंतजार मत करो। संभवतः गुरुजी के ज्ञान में यह आ गया था कि उनका देह दिसंबर 2010 से आगे चलने वाला नहीं है। फिर भी उन्हें इस बात का कुछ भय या दुख कभी नहीं रहा। हमेशा आगमनिष्ठ निष्प्रहचर्या के साथ आत्मलक्षी साधना बनी रही। उनके गंभीर विनोदी स्वभाव में भी कोई फर्क नहीं आया। आज दिल्ली से कोई बहुत ही परिचित भक्तगण आए और दर्शन कर पूछने लगे, स्वास्थ्य कैसा है? गुरुजी ने कहा, ठीक है। वे बोले, चश्मा काला तो लगाया है, अर्थात आंख में तकलीफ है। गुरुजी बोले, चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मे का जमाना है, बिना चश्मे के काम नहीं चलता। देखिए चश्मा कितना जमता है। मायूस चेहरों पर मुस्कान छा गई। आचार्य श्री आंखों तथा सिर की वेदना कई दिनों से सहन कर रहे थे। आज एक महानुभाव ने मिट्टी के सकोरे में चूना ठंडा करके लगाने का उपक्रम करना चाहा। वे चूना लेकर पहुंचे और सिर पर लगाने की बात कही तो गुरुजी विनोदी स्वर में बोले, लो, अब लोग मुनि महाराज को भी चूना लगाने लगे। कम से कम गुरु को तो चूना मत लगाओ। चूना लगाना अर्थात ठगना। मुहावरे का ऐसा प्रयोग सुनकर सब खिलखिला उठे।